स्टूडेंट्स, सीएसएस की जनरल एबिलिटी की लेक्चर सीरीज में आज इस टॉपिक को मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। रैंडम सैम्पलिंग की एक टाइप है जिसको सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग जो है, रैंडम सैम्पलिंग की सारी टाइप्स में सबसे आसान जो है वो इसकी एक किस्म है। तो मैं अभी आपको समझाऊंगा, उम्मीद मुझे बहुत है कि आपको समझ आने वाली है। तो शुरू करते हैं। ए सैंपल ऑफ साइज n is defined to be systematic random sample if it is obtained by choosing one unit at random from first k unit and thereafter selecting every kth units of population or given number। ठीक है, अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कोई भी सैंपल जो है वो उसको आप सिस्टमैटिक रैंडम सैंपल कह सकते हैं या कहते हैं अगर वो सैंपल इस तरीके से चूज किया गया हो। वो कहते हैं कि आपने पहला सैंपल जो है वो रैंडमली फर्स्ट के नंबर ऑफ पॉपुलेशन से सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपने हर केथ नंबर वाले का जो है सैंपल ले लेना है फ्रॉम पॉपुलेशन। इसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक रैंडम सैंपल। जब मैं आपको इसकी एग्जांपल देने वाला हूँ तो फिर आपको बड़ी समझ आने वाली है। द लेटर के कॉल्ड सैम्पलिंग इंटरवल, के जो है वो सैम्पलिंग इंटरवल कहता है। एंड मे बी कैलकुलेटेड के इज इक्वल टू एन ओवर एन। बड़ा एन जो है, कैपिटल एन जो है उसको बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन। छोटा एन जो है वो साइज ऑफ सैंपल को डिनोट करता है। इफ सैम्पलिंग इज सिलेक्टेड इन दिस वे देन इट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। द होल प्रोसीजर इज कॉल्ड सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। अब मैं आपको बताने वाला हूँ जी इसकी कंसेप्ट। मिसाल के तौर पर आप सोचते हैं कि एक मार्केट है, उसके अंदर जी जो आपके पास है 100 दुकानें हैं, 100 दुकानें हैं एक ही चीज़ की है। मिसाल के तौर पर आप शादी कार्ड की आप समझें एक मार्केट है, उसके अंदर 100 दुकानें हैं शादी कार्ड की। आपने इनके सैंपल लेने हैं। सबसे पहले आप देखेंगे आपने सैंपल लेने कितने हैं। तो कैपिटल एन जो है वो 100 होगा, स्मॉलर एन जो है वो एन होगा, क्योंकि सैंपल जो आपने कलेक्ट करने हैं वो 10 हैं, जितनी पॉपुलेशन है वो है 100। के इज इक्वल टू कैपिटल एन ओवर स्मॉलर एन, 100/10 इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो जो इस डेफिनेशन में बताया गया है कि सेलेक्टिंग वन यूनिट एट रैंडम फ्रॉम फर्स्ट के पॉपुलेशन। अब के जो है वो 10 है, तो इसका मतलब ये है कि वन पॉपुलेशन यूनिट इज चूजन फ्रॉम फर्स्ट के एट रैंडम। मिसाल के तौर पर 100 में से 100 दुकानें आपने उसमें से 10 सेलेक्ट करनी है। तो सिस्टमैटिक रैंडम सैंपल के अंदर आप पहली 10 दुकानों में से कोई एक दुकान सेलेक्ट करेंगे। एक दुकान जो आप सेलेक्ट करेंगे रैंडम बेसिस पे, मिसाल के तौर पर आपने 5वीं दुकान सेलेक्ट कर ली है, तो उसके बाद 10 छोड़ के फिर अगली दुकान सेलेक्ट करेंगे। यानी अगर आपने पहले 5वीं सेलेक्ट किया तो 10 छोड़ के फिर दूसरी से सैंपल जो आप 15वीं दुकान से लेंगे, तीसरा जो है 25वीं से, चौथा 35वें से। तो इस तरीके से आपकी सैंपलिंग जो है वो कंटिन्यू रहेगी। अब मैं इसको आपको प्रोफेशनली थोड़ा बता देता हूँ, जो जैसे लिखा हुआ है, जिसमें आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मेंशन कर सकते हैं। सपोज देयर आर 100 शॉप्स इन मार्केट, वी वांट टू सिलेक्ट 10 शॉप एट रैंडम। ठीक है, आप 10 शॉप सेलेक्ट करते हैं। पहले स्टेप में वही असाइन नंबर टू ईच शॉप फ्रॉम 100 to 10 कि आपने हर शॉप को 1 से लेकर 100 तक नंबर देना है। यहाँ पे कैपिटल एन जो है वो 100 है, स्मॉलर एन जो है वो 10 है। दूसरे स्टेप्स में आपने सैम्पलिंग इंटरवल को कैलकुलेट करना है, के इज इक्वल टू 100/10 इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब स्टेप 3 जो है आपने पहले 10 शॉप्स को जो है रैंडमली नंबर देना है और उसके बाद हर 10वीं शॉप को आपने सेलेक्ट करना है। तो मिसाल के तौर पर अगर हम चौथी दुकान को सिलेक्ट करते हैं तो सिस्टमैटिक सैंपल जो है वो मुश्तमिल होगा किस पे, चौथी, 14वीं, 24वीं, 34वीं, 44वीं, 56वीं, 64वीं, 74वीं, 84वीं और 94 नंबर शॉप जो है हमारा सैंपल होगा। अब इसको हम देखते हैं कि जिसके एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। ये आपको टाइम बताता है, एफर्ट बताता है, सस्ता है, इजीली आसानी से सिलेक्ट हो जाता है, इकोनॉमिकल है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? डिसएडवांटेजेस ये हैं कि ये फुली रैंडम नहीं है। फुली रैंडम इसलिए नहीं है क्योंकि पहला सैंपल जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो तो आप अपनी मंशा के मुताबिक कर रहे हैं। उसमें आप बाइसनेस हो सकती है, कोई जानिबदारी हो सकती है, कोई मेल मिलावट हो सकती है। इसका दूसरा नुकसान ये है कि दुकानों को नंबर असाइन करना जो है वो एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। दुकानों को नंबर असाइन करना एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। तो स्टूडेंट्स, ये था मेरा आज का ये लेक्चर छोटा सा सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग पे। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।